Bismillahirrahmanirrahim. My name is हसन रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हसन टेक। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे पास है नंबर 3 नाइफ हैंडल। ये इंस्ट्रूमेंट कटिंग एंड डाइसेक्टिंग कैटेगरी में आता है। नंबर 3 नाइफ हैंडल मुख्तलिफ तरह के ब्लेड्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, जिनके नंबर 10, 11, 12 एंड 15 हैं। ये नाइफ हैंडल स्कैल्पल क्रिएट करता है। स्कैल्पल स्किन पर इंसिजन देने के लिए यूज़ होता है। काशन, ब्लेड को लोड या फिर अनलोड करते हुए फिंगर्स का यूज़ ना करें। हमेशा ये काम नीडल होल्डर की मदद से करें। नंबर 7 नाइफ हैंडल। नंबर 7 नाइफ हैंडल डीप वोंड में प्रिसीजन कटिंग के लिए यूज़ होता है। ये नंबर 10, 11, 12 एंड 15 नंबर्स के ब्लेड को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 10 ब्लेड। नंबर 10 ब्लेड, इस ब्लेड की बॉडी एक्सटेंसिव होती है और ये एजेस से कर्व्ड होता है। ये स्किन पर कट लगाने के लिए यूज़ होता है। नंबर 11 ब्लेड। ये ब्लेड एंगल्ड कटिंग एज होता है जो कि असेंड करता है शार्प पॉइंट पर। इस ब्लेड को स्किन पर पंक्चर करने या फिर आर्टरी को ओपन करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12 ब्लेड। नंबर 12 ब्लेड, इस ब्लेड की जो शेप है वो क्रीसेंट होती है, जो कि अंदर की तरफ कर्व से शार्प होती है। इस ब्लेड को टॉन्सिलेक्टमीज, पैरोटिड सर्जरी और क्लेफ्ट प्लेट प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। नंबर 15 ब्लेड, ये स्मॉल और नैरो ब्लेड होता है जिसका स्मॉल कटिंग एज होता है और ये स्मॉल प्रीसाइज इंसिजन देने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 नाइफ हैंडल। इसकी टिप लार्जर होती है फॉर लार्जर ब्लेड्स। ये नाइफ हैंडल हैवी टिश्यूज़ एरियाज़ में लार्जर इंसिजन देने के लिए यूज़ होता है। इस नाइफ हैंडल को 20, 21, 22, 23, 24 और 25 नंबर्स के ब्लेड्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 20 ब्लेड, ये ब्रॉडर ब्लेड होता है जिसका कर्व्ड कटिंग एज होता है। ये हैवी टिश्यूज़ में डीपर इंसिजन्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है बीवर हैंडल। बीवर हैंडल डाइसेक्टिंग और कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये प्रिसाइज कटिंग के लिए यूज़ होता है कॉन्फाइंड स्पेसिस एंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स में। बीवर नाइफ को ईएनटी, ऑप्थेल्मिक, न्यूरोलॉजी और स्मॉल ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेन एडिशन फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स को डेलिकेट टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है टूथड एडिशन टिश्यू फोर्सेप्स। ये फोर्सेप्स ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग कैटेगरी में आता है। ये अलाइन करता है एजेस ऑफ वाउंड को ड्यूरिंग दी स्टेपलिंग ऑफ स्किन। प्लेन टिश्यू फोर्सेप्स, ये इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग कैटेगरी में आता है। इस इंस्ट्रूमेंट को टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने और ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है। टूथड टिश्यू फोर्सेप्स, इस फोर्सेप्स को ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग कैटेगरी में रखा गया है। इस फोर्सेप्स को मॉडरेट से लेकर हैवी टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको वाउंड क्लोजर में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डीप के टिश्यू फोर्सेप्स। डीप के टिश्यू फोर्सेप्स को हम ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग कैटेगरी में रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इस फोर्सेप्स को न्यूमरस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कार्टिक, वस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बोनी टिश्यू
फोर्सेप्स। इस फोर्सेप्स को हम ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इस फोर्सेप्स को हैवी टिश्यूज़, बोन्स, मसल्स को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस फोर्सेप्स को हम ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेरिस स्मिथ टिश्यू फोर्सेप्स। ये इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम हैवी टिश्यूज़, मसल्स, बोन्स को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कॉमनली ऑर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स में, स्पाइनल के प्रोसीजर्स में, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू फोर्सेप्स। ये इंस्ट्रूमेंट ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज़, जनरल, यूरोलॉजी, थोरैकिक एंड गायनी की सर्जरीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रशियन टिश्यू फोर्सेप्स। रशियन टिश्यू फोर्सेप्स ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये इंस्ट्रूमेंट डेंस टिश्यूज़ में और वाउंड क्लोजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। टॉवल क्लिप ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस क्लिप को ड्रेपिंग के दौरान टॉवल को अपनी जगह पर होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लिप को रिडक्शन ऑफ बोन फ्रैक्चर के दौरान भी यूज़ किया जाता है। काशन, टॉवल क्लिप को यूज़ करते हुए एहतियात की ज़रूरत होती है ताकि पेशेंट की स्किन को पेनिट्रेट ये इसके जो जाज हैं वो पेशेंट की स्किन को पेनिट्रेट ना कर दें। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नॉन पेनिट्रेटिंग टॉवल क्लिप। नॉन पेनिट्रेटिंग टॉवल क्लिप ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। इस क्लिप को सक्शन को ड्रेप्स के साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। काशन, पेशेंट की स्किन को क्लैम्प करने से बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत होती है, यानी जब हम इस क्लिप को सक्शन के साथ अटैच कर रहे हों तो हमने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की बॉडी को जो इसके जाज हैं वो ना टच करें। जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है फोर्स्टर स्पंज फोर्सेप्स। ये ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम स्पंज स्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम मुख्तलिफ़ तरह के जो टिश्यूज़ हैं उनको ग्रैस्प करने के लिए यूज़ करते हैं जैसा कि लंग्स। इस फोर्सेप्स को हम यूट्रीन कंटेंट को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एलिस फोर्सेप्स। ये फोर्सेप्स डेंस स्लिपरी टिश्यूज़ को होल्डिंग, लिफ्टिंग एंड रिट्रैक्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस फोर्सेप्स को हम टॉन्सिल्स, ब्रेस्ट, थायराइड, वजाइनल टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेबकॉक फोर्सेप्स। ये भी ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम डेलिकेट स्ट्रक्चर सच एज यूरेटर, फलोपियन ट्यूब, ओवरीज और अपेंडिक्स को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कोकर फोर्सेप्स। कोकर फोर्सेप्स ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। इस फोर्सेप्स को हम टफ, फाइब्रस और स्लिपरी टिश्यूज़ को ग्रैस्प करने के लिए यूज़ करते हैं सच एज मसल्स या फिर फेशिया। काशन, इस फोर्सेप्स के शार्प टिप जो हैं वो ग्लव्स और स्किन को इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए कुछ केयरफुल मेजरमेंट्स अपनानी ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। इस रिट्रैक्टर को हम स्मॉल सुपरफिशियल इंसिजन्स की रिट्रैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं ताकि बेटर एक्सपोजर हो सके सर्जिकल साइट का।
ये इंस्ट्रूमेंट रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है गुलेट रिट्रैक्टर, ये भी रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। इस रिट्रैक्टर को भी हम स्मॉल सुपरफिशियल इंसिजन्स की रिट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिन रिट्रैक्टर या फिर कैट पार रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट भी रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस रिट्रैक्टर को हम स्किन और डीपर टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मर्फी रिट्रैक्टर। ये रिट्रैक्टर सुपरफिशियल रिट्रैक्शन ऑफ वाउंड एजिस को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है वॉल्कमैन रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट भी रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये इंस्ट्रूमेंट रिट्रैक्टर सुपरफिशियल रिट्रैक्शन ऑफ वाउंड एजिस को रिट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिबन रिट्रैक्टर। ये रिट्रैक्टर ऑर्गन्स और इंटेस्टाइन को रिट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पार्कर रिट्रैक्टर। पार्कर रिट्रैक्टर को हम स्मॉल और शैलो वोंड्स की रिट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्किन हुक। स्किन हुक रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आती है। इसको हम रिट्रैक्शन एंड एक्सपोजिंग के लिए यूज़ करते हैं। हुक स्किन एंड ग्लव्स को ईजीली पेनिट्रेट कर सकती है। इसके लिए हमें केयरफुल मेजरमेंट्स को जो है ना अडॉप्ट करना पड़ता है इसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है वेट लेनर रिट्रैक्टर। वेट लेनर रिट्रैक्टर को हम एजिस ऑफ वुंड्स को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गिल्पी रिट्रैक्टर। गिल्पी रिट्रैक्टर रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। गिल्पी रिट्रैक्टर को हम वाउंड एक्सपोजर्स के लिए यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ वाउंड। नेक्स्ट है फ्रेजर सक्शन टिप। ये है सक्शनिंग और एस्पायरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी। फ्रेजर सक्शन टिप को हम कॉन्फाइंड स्पेसिस में सक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं सच एज नेज़ल कैविटी, लंबर एंड सर्वाइकल प्रोसीजर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पोल सक्शन टिप। ये सक्शनिंग एंड एस्पायरेटिंग कैटेगरी में आती है। पोल सक्शन टिप को हम जो ब्लड और फ्लूइड्स को लार्ज अमाउंट में सक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं इन बॉडी कैविटीज़। इस सक्शन टिप को हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट में आमतौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यांकर सक्शन टिप। यांकर सक्शन टिप एस्पायरेटिंग और सक्शन कैटेगरी में आती है। इस सक्शन टिप को हम ऑल टाइप्स ऑफ वुंड्स में सक्शनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सक्शन करती है विदाउट एस्पायरेशन एंड डैमेज टू दी सराउंडिंग टिश्यूज़। नेक्स्ट हम सुचरिंग और स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले है कराइल वुड नीडल होल्डर। ये सुचरिंग और स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। कराइल वुड नीडल होल्डर डेलिकेट साइज नीडल्स को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रेडर नीडल होल्डर। रेडर नीडल होल्डर को हम इंटरमीडिएट साइज नीडल्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं और ये वस्कुलर प्रोसीजर्स में आम तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है स्किन स्टेपलर। ये सुचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। स्किन स्टेपलर को हम वाउंड क्लोजर के लिए यूज़ करते हैं ताकि स्किन अप्रोक्सीमेशन हो सके प्रॉपरली। नेक्स्ट है स्टेपल रिमूवर। इसको हम स्टेपलर रिमूवर नहीं कहेंगे, स्टेपल रिमूवर। ये आम तौर पर जो हम
ऑफिस में यूज़ करते हैं स्टेपलर रिमूवर, जो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सर्जिकल साइट के स्टेपल, जो स्किन स्टेपल होती है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है स्टेपल रिमूवर। ये सुचरिंग और स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हीमोक्लिप अप्लायर। इस इंस्ट्रूमेंट को वेसल्स को ओक्लूड करने के लिए और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जी क्लिप अप्लायर। सर्जी क्लिप अप्लायर सुचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम वेसल्स को ओक्लूड करने और अदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं।